साझेदारों के विवाद में फिलहाल बंद चल रही सीतापुर की जेबी दारूका पेपर मिल लिमिटेड के मामले में अब करोड़ों की हेराफेरी करने का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज हुआ है। एक तरफ मिल में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी अपना वेतन पाने को लेकर अक्सर आंदोलन करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ कंपनी के मालिकाना हक को लेकर विवाद अब कानूनी मसलों में फंसता जा रहा है। जेबी दारूका पेपर्स लिमिटेड कंपनी के साझेदार रहे राजकुमार अग्रवाल की ओर से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में योजित याचिका में आए फैसले का अन्य साझेदारों को उल्लंघन का दोषी पाया है। हालांकि इस मामले में अभी रिट भी दाखिल हुई है। इधर कंपनी में मालिकाना हक पाने के लिए राजकुमार अग्रवाल के बाद उनके बेटे अभिषेक अग्रवाल ने मसले को आगे बढ़ाया है और अभिषेक की तहरीर पर शहर कोतवाली सीतापुर में जेबी दारूका पेपर्स लिमिटेड के 3 साझेदारों सुरेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल और रमेश अग्रवाल के साथ ही 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। एसपी अंकुर अग्रवाल के आदेश पर दर्ज हुए इस मुकदमे में पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। दर्ज एफआईआर में आरोप है कि 1995 में जेबी दारूका पेपर्स लिमिटेड का गठन हुआ था। राजकुमार अग्रवाल, सुरेश कुमार अग्रवाल, संजय अग्रवाल और रमेश कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कंपनी का संचालन शुरू किया। इसी बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद राजकुमार अग्रवाल व अन्य ने एनसीएलटी में वाद योजित किया। 30 सितंबर को एनसीएलटी ने आदेश पारित कर कंपनी के निदेशकों व अन्य अधिकारियों की समस्त शक्तियां निलंबित कर दी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत को प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक ने कंपनी का संचालन अंतरिम समिति के माध्यम से करने का फैसला लिया। नए आदेश से कंपनी के किसी भी बैंक खाते का संचालन प्रशासक द्वारा ही किया जाएगा और इस आदेश के बाद पूर्व निदेशकों द्वारा कोई भी लेन देन बैंक खातों से नहीं किया जाएगा। आरोप है कि इस आदेश के बावजूद सुरेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल और रमेश अग्रवाल ने कंपनी के खाते से करोड़ों रुपए अपने बेटे बेटियों और पत्नी की फर्मों में ट्रांसफर कर लिए गए। यह भी आरोप है कि आईडीएफसी बैंक में कंपनी के नाम से गैर कानूनी खाता खोलकर लेन देन भी किया गया और इन लोगों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खुद को लाभान्वित किया। इनकी इस जालसाजी में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएल कनोडिया और राजेश कनोडिया के अलावा कंपनी के अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस स्टाफ मनीष ने भी सहयोग किया। अब इस मामले में पुलिस जांच में क्या निकलता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।